पीएम को तुम गाली दे रहे हो ना। 26 जनवरी 1992 में लाल चौक में झंडा फहराया था उसने, इंडिया, वो भी तिरंगा। अभी तक तुम्हारे राजमाता शिवगामिनी के सुपुत्र जी की इतनी हिम्मत औकात नहीं होती कि वहाँ पर वो अपना तिरंगा फहरा दें। या तुम्हारे किसी सपा, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर गए नहीं थे वहाँ पर झंडा फहराने? क्यों भाई, क्या अपने देश का अंग नहीं है? ठीक है ना। आज मैं वहाँ पर क्या सिर्फ बात क्या हो रही थी पता है? कि वहाँ के आतंकवादी ये कह रहे थे कि अगर तुम तिरंगा फहराओगे तो सल्तनत से जुदा हो। बस इसी डर से तुम डर गए थे। पर वहाँ पर मनोहर जोशी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे तिरंगा फहराया था। ठीक है ना। अब जब तुम तिरंगा नहीं फहरा पा रहे हो, तुम राज क्या करोगे? मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि तुम एक कमेटी के गुलाम बन के बैठे हो, तुम्हारी पार्टी बन के बैठी हुई है, तुम दूसरी कमेटी को छोड़ दे रहे हो। तो जब तुम न्याय ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा वहाँ जाने का मतलब, इसका मतलब यही है कि देखो, तुम्हें सिर्फ पद चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हारा नाम हो, तुम आधा तुम घोटाले करो, बस यही कर सकते हो। इसके सिवा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और जो तुम्हारे चमचे नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद हैं, वो तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। जो देशभक्त होगा तुम्हें जूते का मारा पहनाएगा अपने द्वार। और जो जातिवाद, दिमागी नक्सलवाद रहेगा, वो तुम्हारा स्वागत करेगा। कोई बात नहीं, अगर देश सुधर रहा है तो ठीक है, वरना बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। मैं ये तो जान चुका हूँ। तो पीएम मोदी ने लाल किले से एक शब्द बोला है जिसका नाम है दिमागी नक्सल। तो ये होता क्या है? तो देखो दोस्तों, मैं दो फ्रंट में बातें करना पसंद करूँगा। पहला फ्रंट ये रहेगा कि दिमागी नक्सल वही लोग, चिटमिटी लगेगी, मिर्ची लगेगी जो होंगे। जैसे कि हम दिमागी नक्सल नहीं है, हमें मिर्च नहीं लग रही है क्योंकि हमारे अंदर दिमागी नक्सल तो है नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़, उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा जो चमचा होगा, दिमागी नक्सल होगा। ठीक है ना। जो जातिवाद का करता रहता है, तो जानते ही कौन करता है। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम रहते हैं यूपी में एक कांड हुआ था। मैं सन नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा, पर बता दे रहा हूँ। वाराणसी, अयोध्या और फैजाबाद बम ब्लास्ट। यहाँ के उस समय मैं डेट बता रहा हूँ, 2013 में। तो आतंकवाद को गिरफ्तार किया गया था। तो उस आतंकवाद को छुड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, आप जाकर सर्च कर लेना, क्योंकि भाई नाम ही लेना फिर एक ब्रांड बना देंगे कि इन्होंने जातिवाद किया। मैं नाम ही लूँगा तब भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप चेक कर लेना। ठीक है ना। वे तो जब वहाँ से छुड़ाकर मतलब जेल ले जाया जा रहा था, तो उसमें से एक आतंकी का लू लगने की वजह से तबीयत खराब हुआ और वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो उस समय के जो डीजीपी थे उनको सस्पेंड करा दिया गया। इस बात में बहस भी छिड़ी थी कि न्यायालय में कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम आतंकवादियों को भी छोड़ दो। ये बात डायरेक्ट न्यायालय ने बोला था। ठीक है, उस समय पर। इस सब को छोड़ के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, नक्सलवाद क्या है, दिमागी नक्सलवाद क्यों। देखिए दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले ऐसा होता था, जंगलों में नक्सलिया जो रहते थे वो करते थे। ठीक है ना। और अब आतंकी होते थे, वो आतंकवाद फैलाते थे। पर अब इस समय नक्सलवादी ऐसे हो गए हैं कि ये शहरों में लेके सबके माइंड ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है ना। नक्सलवाद फैलाते हैं। तो ये चिटमिटी उसी आदमी को लगेगा जो नक्सलवादी है। पीएम ने तो नाम लेके किसी का कहा नहीं कि तुम नक्सलवादी हो। चिटमिटी तो उसको लगी, मिर्ची उसको लगी जो नक्सलवादी होगा। ठीक है ना। तो मैं एक सवाल और रखना चाहता हूँ कि देखिए, मीडिया को तुम गोदी बना दिए। क्यों भाई गोदी बना दिए तुम? क्योंकि वो तुमसे सवाल कर रहा है। अगर तुम्हारे राज्य में कोई डिस्टर्बिंग है, कोई इशूज है, तो मीडिया तो बोलेगी ही। ठीक है ना। तो मीडिया गोदी कैसे हो गई? तुम सवाल का जवाब तो दो, क्यों नहीं देते तुम? हाँ, तुम बताओ, वो करेंगे कवरेज। ये जो 2-3 पार्टी के लोग हैं, ये 4-5 लोग इतना एक कमेटी का इतना चाट के बैठे हैं, इतना चाटू काटता फैला दिए हैं कि पूछो ना। इनके लिए वो कमेटी सबसे पहले है क्योंकि इन्हें पद चाहिए। इन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, बकाया जनता शायद भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, न्याय इंसाफ सबके लिए समान होना चाहिए। जो कि ये लोग एक ही कमेटी के पास जाते हैं। और मैं कमेटी का नाम भी नहीं लूँगा, बहुत से दिमाग लोग देखते हैं मेरी वीडियो और कोई एक्शन न लिया जाए, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है ना। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब तुम अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो तुम देश कैसे चलाओगे, राज्य कैसे चलाओगे? पहले तुम डिसीजन लेना स्टार्ट करो कि कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद तुम आना
फिर इलेक्शन लड़ना तो हम उन लोग वोट देंगे, ठीक है ना। हम लोग न्याय के साथ हैं, अन्याय के साथ नहीं, ठीक है ना।